तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1 से 100 तक संख्या का क्यूब अर्थात घन कैसे निकालें। तो इस वीडियो को जब शुरू से आप अंत तक देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप 1 से 100 तक नंबर्स का, संख्याओं का जो हम निकालना सीखेंगे क्यूब, आप विद इन मिनट में निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी इस वीडियो का टॉपिक यही है 1 से 100 तक नंबर्स का क्यूब निकालना। तो ठीक है, देखिए हम सबसे पहले 1 से 100 तक नंबर का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले कुछ बातें अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्यूब लिखा है, मैंने लिखा है 1 से 9 तक। आप अगर 1 से 9 तक संख्याओं का मतलब 1 से 9 तक अंक का आप क्यूब याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 1 मिनट में क्यूब निकालना सीख जाएंगे। सबसे पहले देखिए 1 का क्यूब क्या होता है। 1 क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर, किसी भी अंक के ऊपर 3 पावर 3 घात लगा देना ही क्यूब कहलाता है, मतलब घन। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, ये हमारे पास 1 से 9 तक क्यूब है। इसको हम पास में ऐसे रखेंगे ताकि अभी जब हम निकालें तो ताकि हम ऐसे देख के ही सीख जाएं और फिर हमें जब याद हो जाएगा फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम जो क्यूब निकालेंगे सबसे पहले उसमें से मुझे एक फार्मूला ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस का 3, ये क्या है मेरे पास 3, देखिए 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 AB स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। देखिए सबसे पहले कैसे याद होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले मेरे पास है a प्लस बी का होल क्यूब। हम लोग पीछे से चलेंगे, पीछे से देखिए b को ध्यान में रखना, जो b है b का क्यूब है। फिर उसके बाद देखो 3 है पावर, फिर b की यहाँ पे पावर कितनी हुई 2, फिर यहाँ पे देखिए b की पावर कितनी हुई 1। तो सबसे पहले b का क्यूब हुआ, फिर 2 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे b है ही नहीं, खत्म है। तो मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस का b का क्यूब। इसी हम फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान से सीखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसी भी नंबर का, जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पे 22, मुझे बताना है क्या 22 का क्यूब। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ये हम मान लेंगे एक इसका मान है a का मान है, एक इसका मान है b का मान। ठीक है। अब हमेशा हम पीछे से लिखते आएंगे और हमेशा इकाई का अंक लिखेंगे, जो हासिल बचेगा उसको बचा लेंगे। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे है, पीछे से चलेंगे, क्या मिलता है b का क्यूब 2 है, तो 2 का क्यूब कितना था, 2 का क्यूब क्या है दिख रहा है ना 8, तो 2 का क्यूब 8, हम 8 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है आगे 3ab स्क्वायर, पहले b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, फिर गुणे a की वैल्यू कितना है 2, फिर रख लिया 2, फिर बगल में 3 गुणे में 3, सबका गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 आया, पूरा नहीं लिखने, 24 की 4 हासिल कितना बचेगा 2। ठीक, अब उसके बाद है 3a स्क्वायर b, पहले यहाँ पे पीछे चलेंगे, b है, b के स्थान पे 2 है, और a का स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 से गुणा करा देंगे, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 2 हासिल था, 24 2 26, 26 की 6 हासिल कितना बचेगा मेरे पास 2 बच जाएगा। ठीक, अब उसके बाद a का क्यूब, a के स्थान पे क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक, हासिल 2 भी था, तो 8 2 10, तो यहाँ पे 22 का क्यूब कितना आ गया 10 64 8। ठीक है, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। मतलब ये है कि सबसे पहले जो भी मेरे पास 1 से 100 तक संख्या आएगी, 2 डिजिट होते हैं, तो हम 2 डिजिट का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करूंगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। फिर उसके बाद हमारे माइंड में रहेगा कि 1 से 9 तक जो डिजिट है अंक है उनका क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। ये हम याद करेंगे तो आसानी से हम बना पाएंगे। तो हमें कहाँ से चलना है, पीछे से चलना है। सबसे पहले b का क्यूब, फिर देखिए b की पावर 3 है तो b का फिर एक बार घट गया, तो मतलब b का स्क्वायर करेंगे, फिर 3a गुणा करा देंगे। इसको हमें माइंड में रखना, अभी तो हम देख के कर रहे हैं, हम इसको माइंड में रख के करेंगे। फिर उसके बाद 3a
स्क्वायर बी। तो यहाँ पे देखिए पावर बी की 2 थी, अब यहाँ पे 1 हो गई, मतलब उससे घट रही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बी की पावर बी है ही नहीं, तो 22 का आप समझ गए। ठीक, एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे, अभी आप सभी के सामने देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और 3, 23। 23 का मुझे क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ठीक, इसी फॉर्मूले पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या, बी का क्यूब, बी के स्थान पे क्या 3, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना था, 3 क्यूब यहाँ पे देखिए एक बार, 3 का क्यूब कितना है 27, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना आएगा 27, और 27 के साथ लिखेंगे पूरा, 27 नहीं लिखेंगे, 27 के साथ हासिल 2। अब उसके बाद देखिए आगे बात बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर गुणे में क्या है ए के स्थान पे क्या है 2, फिर उसके बाद गुणे में क्या है 3, तो गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 नवाई 9 छंग 54, कितना आएगा 54, और यहाँ पे हासिल 2 भी है, ए जोड़ेगा 54 और 2 कितना होगा 54 55 1 56, 56 की 6 हासिल कितना बचेगा 5। ठीक, अब उसके बाद बी ए स्क्वायर 3, तो बी का स्थान पे क्या है 3 है, फिर ए स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा, फिर इंटू 3, तो यहाँ पे 3 से गुणा, 3 चौक 12, 12 3 36, 36 आएगा, हासिल 5 भी था, 36 5 41, 41 की 1 हासिल 4। अब उसके बाद यहाँ पे ए का क्यूब, ए के स्थान पे क्या है 2, मैंने ए के स्थान पे 2 माना, तो 2 का क्यूब कितना होगा, अभी दिखा 2 का क्यूब 8, हासिल कितना है 4, 8 4 12, तो 23 का क्यूब हो गया 12 16 7, मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,167, ये आ जाएगा 23 का क्यूब, है ना प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं, ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाएँ। ये आपके माइंड में अगर फॉर्मूला रहता है तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, एक नंबर और आप सभी के सामने लेते हैं, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 34, मुझे क्या बनाना है 34 का क्यूब बनाना है। ठीक, 34 का क्यूब निकालना है, कैसे आएगा, सबसे पहले इस आगे वाले नंबर को अपने आप मन से ए मान लेंगे। ठीक है, फिर इस दूसरे वाले पीछे वाले नंबर को अपने आप से बी मान लेंगे। ठीक, आप सभी के सामने सब कुछ सामने है, फार्मूला ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फार्मूला क्या है, पीछे से चलेंगे, पीछे चलना क्या है बी का क्यूब, बी के स्थान पे क्या है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 की क्या लिखेंगे इकाई का अंक लिखना है, 64 की 4 हासिल कितना बचेगा 6, इसको हासिल रख लेंगे। फिर अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है, यहाँ पे बी के स्थान पे है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, फिर उसके बाद ए के स्थान पे क्या है 3 गुणे में 3, फिर बगल में क्या है 3 गुणे में 3, गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9, फिर आएगा 9, फिर उसके बगल में क्या है 16, 16 9 144 आएगा, यहाँ पे हासिल 6 था, जोड़ देंगे तो 150, 150 की 0 हासिल कितना बचा 15। ठीक, अब उसके बाद है 3 ए स्क्वायर बी, मतलब बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 4 है, गुणे ए का स्क्वायर, ए के स्थान पे 3, 3 के स्क्वायर 9, फिर उसके बाद बगल में 3 इंटू 3 गुणा कराएंगे, 9 त्रिक 27 और गुणे 4, देखिए 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 2 8 2 10, 27 चौका 108, फिर हासिल 15 भी था, इसको जो भी जोड़ लेते हैं 108 और प्लस का 15, 8 5 3 3 हासिल 1, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 1 2, 123, एक उतर जाएगा 123, 123 के 3 हासिल कितना आ जाएगा 12। ठीक, अब उसके बाद क्या है ए का क्यूब, ए के स्थान पे क्या है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, हासिल 12 भी है, इसमें जोड़ देंगे 7 2 9 2 1 3 39, आ गया 39 3 0 4, ए इसका क्यूब निकल के आ जाएगा 34 का। ठीक, तो मेन फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, और हमें पीछे से करते चले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस के लिए आप सभी के सामने कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, मुझे बताना है 15 का क्यूब। ठीक, 15 का क्यूब बताना है, आप कोई भी 2 डिजिट का ले लीजिए, 1 से 100 तक कोई किसी भी अंक का आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे सामने एक फार्मूला है, फार्मूला आप सभी के सामने अभी के लिए रख देते हैं ताकि अभी के लिए आप बना पाएँ, बाद में हम इसको बिना फार्मूला देखे भी कर पाएँ। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आगे वाले अंक को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ठीक, और पीछे से चलना है मुझे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा खड़ा है ना, तो ए इधर से पीछे चलेगा तो पहले क्या पाएगा बी का क्यूब, है ना, तो बी के स्थान पे क्या है 5, 5 का क्यूब क्या है 5 का क्यूब 125, तो 125 की क्या आएगा पीछे का अंक लिखना है 5,
पीछे का अंक लिख देंगे 5, हासिल कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है बी स्क्वायर ए इंटू 3, बी स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे स्क्वायर भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर मैंने लिखा है ना, 5 का स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, देखिए 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 25, फिर उसके बाद क्या है ए के स्थान पे क्या है 1, 1 लिख दिया, फिर गुणे में क्या है 3, 3 का गुणा, 3 का नाम 3 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 का 25 से गुणा, 25 3 75 आ जाएगा, और हासिल यहाँ पे 12 भी बचा तो इसको भी जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 1 8, कितना है 87, 87 की 7, हासिल 8 बचेगा। अब उसके बाद क्या है बी के स्थान पे क्या है 5, फिर उसके बाद एक स्क्वायर, एक के स्थान पे एक, एक का स्क्वायर 1 होता है, फिर बगल में क्या है 3, गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 15 आया, हासिल 8 भी था, 15 में 8 जुड़ेगा, 8 7 15, तो 15 में मुझे 8 जोड़ना है, ठीक है, 8 5 13, 15 में मुझे 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, तो 8 5 13 मतलब कि जब 8 5 कितना होता है 13, 13 3 हासिल 1, फिर 1 1 2 हो जाएगा 23, 23 की 3 हासिल कितना बचेगा 2। ठीक, अब उसके बाद एक का क्यूब, एक स्थान पे क्या है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, हासिल 2 था, 2 1 3, तो 15 क्यूब कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 33 75 आया ना। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी 2 अंक का क्यूब निकाल सकेंगे बहुत ही आसानी तरीके के साथ। ठीक है, अगर आपको ये माइंड में फॉर्मूला रख लेते हैं, किसी भी नंबर का याद करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने क्यूब निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।